अगर 2023 में आप नुकसान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज मैं यहां पर आपको हेल्प आउट करूंगा डिफाइन करने के लिए कि आप ट्रेडिंग में एग्जैक्टली नुकसान क्यों कर रहे हो और उससे कैसे बच सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आप ट्रेडिंग में नुकसान कर रहे हो तो वो इसलिए है बिकॉज आप एक मैजिक पिल की तलाश में हो, एक मैजिक बुक की तलाश में हो, एक मैजिक वॉन्ड हैरी पॉटर के जैसी एक छड़ी की तलाश में हो कि भैया ये छड़ी लगाई और मेरे बहुत सारा पैसा मेरे को मिलने लग गया। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ऐसा रियल टाइम मार्केट में नहीं होता है। आप जब तक ग्राइंड नहीं करते, जब तक डिसिप्लिन नहीं लाते, जब तक रीडिंग नहीं करते, अंडरस्टैंडिंग नहीं करते, जब तक अपने चार्ट को एनालाइज नहीं करते, तब तक आपको ये मैजिक पिल मिल नहीं सकता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल से रूल बताऊंगा जिसको अगर आपने फॉलो किया 2023 के एंड तक आप एक डिसेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे। सबसे पहली चीज, अपने दिमाग से प्रॉफिट हटा दो। बोलोगे अरे क्या बात कर रहा है भैया, प्रॉफिट क्यों हटा दो? बिकॉज आपको एक चीज समझना है कि शेयर बाजार में आपको लंबा टिकना है तो आपके लिए प्रॉफिट से बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए सर्वाइवल। आपको एक चीज समझना चाहिए, रिटर्न आपका बाद में आएगा। आपको अगर वेल्थ बनाना है तो सर्वाइवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस फैक्ट को काफी सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स प्रूव कर चुके हैं, चाहे वो पॉल ट्यूडर जोन्स हो, चाहे जॉर्ज सोरोस हो, चाहे जिम साइमंस हो। तीनों पे अपने चैनल पे बहुत धमाकेदार वीडियोस है, जाके इंस्पिरेशनल ट्रेडर्स की वॉच लिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो सबसे पहली चीज जो मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, मैं आया हूं तो मैं प्रॉफिट बनाऊंगा। बोलोगे यार अभिषेक, एट द एंड तो हमारा गोल वही होता है ना, प्रॉफिट बनाना, वो आपका एंड गोल है। अगर आप हर दिन अपने दिमाग में ये लेके चलोगे कि आज मेरे को इतना इतना प्रॉफिट बना के ही रहना है, कल मेरे को इतना इतना प्रॉफिट बना के रहना है, जितने दिन आप बनाओगे उतने दिन तो आप मेंटली पीस पे रहोगे। द वेरी मोमेंट आपका ड्रॉडाउन पहला होगा, आप एक डिरेलिंग प्रोसेस पे चले जाओगे। और बिकॉज आपके दिमाग में सिर्फ प्रॉफिट चल रहा है तो अब आप ऐसे सोचोगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने सोचा है कि मेरे को हर दिन 1500 का प्रॉफिट बनाना है। आपके मान लीजिए 3 दिन तक 1500 का प्रॉफिट हर दिन बन रहा है, 1500, 1600, 1700, 1500 इस तरह से बन रहा है। बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर फोर्थ डे आपका 2000 रुपए का लॉस हो गया ना, तो अब आप सोचोगे अरे यार ये मेरे को 2000 भी कवर करना है, फिर 1500 भी करना है, 3500। तो आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी वो तो आपको सिर्फ 1500 बना के दे सकती थी, लेकिन अब आप 3500 के लिए अपने आप को चैलेंज करोगे। और यहीं पर आप लोग अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ गैम्बल कर लेते हो और उसको तोड़ देते हो। कितने लोग एग्री करते हैं कमेंट्स में जरूर बताना। तो सबसे पहली चीज है कि आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा और इस हिसाब से। दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं, इंपैक्ट कॉस्ट को काउंट ही नहीं करते और जो एडिशनल कॉस्ट है उसको काउंट ही नहीं करते हैं। ये क्या होता है? देखिए, आपको एक चीज समझनी है, जब भी कोई ट्रेडर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, मल्टीपल कॉस्ट वहां पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। मेंटल कॉस्ट इज अलग, बट जो मॉनेटरी कॉस्ट होता है वो भी एक तरीके से अलग होता है। अब ये किस तरह के कॉस्ट हो जाते हैं? पहला कॉस्ट आपका होता है ब्रोकरेज, दूसरा होता है टैक्सेस, तीसरा होता है एसटीटी, चौथा होता है सेविका चार्जेस, पांचवा होता है स्लिपेजेस। देखिए, जब आप क्वांटिटीज बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 100 पे बायर बैठा और 101 पे सेलर बैठा हुआ है, आपने बहुत क्वांटिटीज बढ़ा के मार्केट ऑर्डर प्लेस किया, आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से निकाला था कि मेरे को 1 रुपए का लॉस होना चाहिए, लेकिन मार्केट ऑर्डर पे जब आपने उसको एग्जीक्यूट किया तो वो 103 पे हो गया, 101 की जगह एग्जीक्यूट, आपका स्टॉप लॉस। तो इसका मतलब क्या हो गया? लेट्स से आपने सेल किया था 100 पे, आपका टारगेट था 95, 101 का स्टॉप लॉस था, लेकिन आपने मार्केट ऑर्डर क्लिक किया, इसके कारण 103 में एग्जीक्यूट हो गया, इसके कारण आपका इंपैक्ट कॉस्ट बढ़ गया। तो सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम पूरी दुनिया भर की बातें करते हैं लेकिन हम कॉस्ट की बात ही नहीं करते। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस क्यों आप नेट और नेट हमेशा लड़ते रहते हो मार्केट के साथ। तो अपने कॉस्ट को डिक्लाइन करो। कैसे कर सकते हो? आप सेंसिबल चीजें ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ब्रोकरेज आपको सोच समझ के लेना है। आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। अपने आप पे अगर आप खुद कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो ट्रेडर कंट्रोल जैसे धमाकेदार फीचर्स आपको धन में भी मिलते हैं। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में डालूंगा और मैंने पहले भी कई बार इसके बारे में बताया किस प्रकार से आप लिमिट सेट कर सकते हो अपने ऊपर, कब आपको लॉस लिमिट करना है, कब आपको रोकना है, किसी और को अथॉरिटी दे सकते हो जो चाहने वाला है। तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेकआउट कीजिएगा। फ्री आपको बेसिक कोर्स का भी एक्सेस मिलता है, तो डू चेकआउट। तो ये दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हो? आप यहां पर अपने जो रूल्स बनाए हैं उसको किसी भी तरीके से फॉलो करोगे। नेक्स्ट चीज आपको ये चीज समझनी है, द रीजन वाई 2023 में आप मैक्सिमम लॉसेस करते हो, बिकॉज आप आईवी या इंडिया विक्स इस पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हो। सिंपल सी बात है, अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, जब भी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी या इंडिया विक्स, अगर मैं सरलता से बात करूं 24-25 के ऊपर है, तब आपको नहीं करना चाहिए। इस पे भी हमने एक बहुत धमाकेदार वीडियो बनाया, अपने चैनल पे जाके चेकआउट कीजिएगा। तो आपको एक चीज समझनी है। अब आप बोलोगे अच्छा फिर हम ऑप्शन कब बाय करें? सिंपल से इंडिया विक्स अगर आपको 12 से लेके कभी भी 18-19 के बीच में मिलता है, एज ऑफ नाउ आप वहां पर ट्रेड बाइंग की तरफ कर सकते हैं। लाइकवाइज काफी सारे लोग जो नुकसान अभी कर रहे हैं
वो अननेसेसरली डायरेक्शनल इधर उधर का सेलिंग कर रहे हैं। तो आईवी पहले कम होता है, अचानक से जब कुछ नेगेटिव न्यूज आ जाती है या फिर अचानक से सडन न्यूज आती है, आईवी स्पाइक होता है, तो प्रीमियम गलता नहीं है, उसके कारण भी ये चीज हो जाती है। नेक्स्ट मिस्टेक जो 2023 में जिसके कारण काफी सारे लोग नुकसान कर रहे हैं वो ये है कि वो अपने आप को बदल नहीं रहे। देखो एक सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को यहाँ से समझने में हेल्प होगा कि जब मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी ना, तो उस समय पे वो बीएसएनएल का वो लैंडमैन कुछ लगता था, 200 MB मिलता था महीने भर का। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके डोंगल वाला सिस्टम आने लग गया जिसमें 400 MB मिलने लग गया। फिर डोंगल अपग्रेड हुआ, फिर 2G आया, 3G आया, अब 4G 5G आ गया है, वाईफाई आ गया है, फ्री वाईफाई आ गया है। देखिए हर चीज अपग्रेड हुई है टाइम के साथ, काम सेम ही है, इंटरनेट से कनेक्ट कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी यूजेबिलिटी, टेक्निकलिटी, स्पीड, सारी चीजें बदली हैं। तो यही चीज आपको अपने में भी अपनानी पड़ेगी। आज अगर आपने कोई एक सेटअप सीखा है तो ये नहीं कि आप जिंदगी भर बस इस सेटअप से पैसा बनाओगे, आपको इवॉल्व होना पड़ेगा। मैं अपने तरफ से बताता हूँ मेरी इवोल्यूशन कैसे हुई एज अ ट्रेडर, और अगर आपको उस पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट में ट्रेडर लिख दीजिएगा, मैं उस पर और डिटेल बना दूंगा। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था तो मैंने शुरू किया कैश से, कैश के बाद गया मैं फ्यूचर्स पे। फ्यूचर्स इसलिए गया क्योंकि पहली बात तब एसटीटी इतना हाई नहीं था और ओवरनाइट मैं 15 से 18-20,000 के अंदर मैं होल्ड कर सकता था फ्यूचर लॉट्स। तब निफ्टी, मिनी निफ्टी भी आता था, काफी सारी चीजें आती थी। इनफैक्ट अगर मैं इंट्राडे करता था तो देयर वर सेवरल ब्रोकर्स जो आपको मार्जिन के बेसिस पे 40x तक मार्जिन दे देते थे, जो आज के टाइम पे नहीं है। तो वहां से आई विल से, मैं तो कहता हूं कि मेरा लक अच्छा था, मैं उस समय का समय आ गया था। तो कहीं ना कहीं बिकॉज मेरे को स्ट्रैटेजी बनानी आ गई थी, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी आ गई थी, तो उसने मेरा पैसा बनाया। तीसरा इवोल्यूशन मेरा कैसे होता है? तीसरा इवोल्यूशन जब ये सारी चीजें सीख गए, फिर मैं एक लेवल पे आ गया जहां पर मैं जब टैक्सेस भरने लग गया और ऑडिट पे मेरे बुक्स जाने लग गए, तो मेरे को पता लगा कि यार फ्यूचर्स में एसटीडी धीरे धीरे बढ़ने लग गया है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इंपैक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो फिर मैंने दूसरा तरीका निकाला कि चलो अपन डीप इन द मनी ऑप्शंस को बाय करेंगे, वहां पे डेल्टा अगर अच्छा खासा रहता है तो वहां पर हमारा पैसा बन जाएगा। तो मैं वहां से ऑप्शन बाइंग पे आया और फिर एक सिग्निफिकेंट साइज ऑफ कैपिटल बन गया। तो मैंने अपने अकाउंट्स को स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट इन द सेंस जैसे कि एक यूट्यूब पे मैं चलाता हूं, उसमें मैं कभी भी 30 लाख रुपए से ज्यादा का अकाउंट यूज नहीं करता हूं। मैंने करा तो नहीं है ना गलती से, हाँ मैक्स 30 लाख तक का अकाउंट मैं यहाँ पे करता हूँ। फिर मेरा उससे एक बड़ा एक दूसरा अकाउंट है, फिर उससे बड़ा एक और अकाउंट है जो इन्वेस्टिंग अकाउंट है, उससे बड़ा एक और अकाउंट है। तो इस तरह से मैंने 5 अकाउंट पे स्प्लिट करके रखे हुए हैं। तो आपको एक चीज समझनी है कि धीरे धीरे आप देख लो मैं किस तरह इवॉल्व हुआ, क्योंकि सबसे बिगेस्ट अकाउंट जो ट्रेडिंग अकाउंट है उस पर फिर मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। तो आपको भी 2023 में अगर गलतियों से बचना है तो इवॉल्व करना पड़ेगा। आज अगर 20 डे मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो, करो, आगे भी करो, हो सकता है वो काम करेगा, लेकिन हो सकता है उसके साथ आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा, हो सकता है कुछ लेस करना पड़ेगा, हो सकता है प्राइस एक्शन थोड़ा सीखना पड़ेगा। तो ये चीज आपको यहां पर समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज जो एक मिस्टेक 2023 में जिसके कारण आप लोग बहुत सारा नुकसान करोगे, अंडरस्टैंडिंग कि आप जिस चीज को बार बार करोगे उसी में आपका हाथ बन जाएगा। आज अगर मैं इंडाइसेस पे ट्रेड करता हूं तो मेरा 70% टाइम मैं बैंक निफ्टी पे करता हूँ, 30% मैं निफ्टी पे करता हूँ। आप बोलोगे ऐसा क्यों? कुछ लोगों ने पूछा भी ये सवाल। वो इसलिए क्योंकि आपका हाथ एक बार किसी में जम जाए ना तो आपको उसी पे टिके रहना चाहिए। सेम चीज मैं अपने पीटीसी कोर्स, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा, वहां पर भी मैं यही सही चीजें सिखाता हूँ कि भैया आप एक चीज लो, मैंने 4-5 स्ट्रैटेजीज वहां पर बता दी है, बेसिक से लेकर एडवांस, आप उसी को स्टिक करो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो दैट इज द नेक्स्ट थिंग। एंड फाइनली आपको एक चीज समझनी पड़ेगी ना, जो पूरा बाजार होता है, जितना भी मार्केट की अगर हम बात करते हैं, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आप जितने भी रूल्स बना लो, आप जितना भी वो कर लो, आपको थोड़ा सा ट्रेड ऑफ तो करना ही पड़ेगा। ट्रेड ऑफ मतलब आपको कहीं ना कहीं लाइफ के किसी एस्पेक्ट पे कॉम्प्रो करना पड़ेगा अगर आपको 2023 में प्रॉफिटेबल होना है। अभिषेक क्या कहना चाहता है उसको थोड़ा एलैबोरेट अगर मैं कहूं, आप एक तरफ बोलते हो कि मैं ट्रेडिंग से सीरियसली इस साल 10 लाख रुपए इनकम बनाना चाहता हूं, टोटल साल भर का 10 लाख बनाना चाहता हूं, और वहीं पर हर वीकेंड पे जो आपका दोस्त दारू की पार्टी के लिए बुला रहा है, दारू नहीं, मैंगो जूस की पार्टी के लिए बुला रहा है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो। अगर आप वो पूरे वीकेंड में पार्टी मोड पे रहते हो तो मंडे को लेथर्जिक होकर उठते हो, आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती, एक्टिवनेस नहीं होती, उसके कारण नुकसान होता है ना, बोला अरे यार मंडे बेकार गया। आप ये नहीं सोच रहे हो कि डिसिप्लिन आपको लाइफ में भी लानी पड़ेगी। तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा, अच्छा ट्रेडर वही बन पाएगा जो एक ट्रेड ऑफ ले सके। उसको एक चीज समझनी पड़ेगी, किसी एस्पेक्ट में उसको अपना कट ऑफ करना पड़ेगा ताकि वो आगे चल के सक्सीड कर सके। कुछ अगर गलत बोला होगा तो दोस्तों क्षमा करना। धन का अकाउंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट जरूर करना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।